भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग को एडीएम ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री द्वारा गत 17 मार्च को अपने रिप्लाई बजट भाषण में 19 जिलों की घोषणा की गई, लेकिन उसमें भिवाड़ी को जिला बनाने की घोषणा नहीं की गई, जिससे भिवाड़ी को जिला बनाने की उम्मीद में बैठे भिवाड़ी व तिजारा के लोगों में आक्रोश है। एक तरफ जहां विधायक संदीप यादव पर चारों तरफ उसकी राजनीति का फेलियर होना बताया जा रहा है, तो वहीं अब भिवाड़ी को जिला बनाने के लिए भिवाड़ी की सभी व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक संस्थाएं जो हैं वो एकजुट हो चुकी हैं और इसी कड़ी में विपक्षी पार्टियां भी अब सामने मैदान में आ रही हैं। अब सोमवार को भिवाड़ी नगर परिषद पूर्व सभापति संदीप दायमा अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग को लेकर एडीएम गुंजन सोनी के कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए और सरकार के विधायक के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। संदीप दायमा अपने कार्यकर्ताओं के साथ एडीएम को ज्ञापन देने के लिए उनके कार्यालय परिसर में गए और एडीएम को बाहर बुलाने का निवेदन किया, लेकिन एडीएम गुंजन सोनी ने उन्होंने 5 आदमियों के डेलीगेशन के साथ ऑफिस के अंदर आकर ज्ञापन देने की बात कही, जिस पर संदीप दायमा सहमत नहीं हुए और ना ही एडीएम गुंजन सोनी बाहर आई, ना ही संदीप दायमा अंदर गए और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने जो ज्ञापन था वो मंदिर में रख दिया। इस पूरे मामले को लेकर भाजपा नेता संदीप दायमा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा, क्या आपकी मांग है, बताएं। आज हमारे सभी संगठन के लोग, भिवाड़ी के सब आसपास के सभी हमारे जनप्रतिनिधि, सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज धरने में पहुंचे हैं और आज तो एडीएम साहब के यहाँ ज्ञापन का और धरने का प्रोग्राम था। वो सभी लोग अभी बैठे हुए हैं, आपके सामने ही हैं। बड़े शांति से सबने अपनी अपनी बातें रखी है, सबने अपना विरोध दर्ज कराया है और जो कल प्रेस वार्ता जो ये एमएलए कर रहे थे और उस प्रेस वार्ता में समझाने को, भिवाड़ी की जनता को समझाना चाह रहे थे कि मैंने हर जगह मांग उठाई है, मैंने सभी यहाँ के सभी डिपार्टमेंटों से प्रस्ताव भी भिजवाया है गवर्नमेंट को। क्या प्रस्ताव भिजवाया वो भी बता रहे थे कि मैंने कोई कड़गांव में ज़मीन थी उसका प्रस्ताव भिजवाया है। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कड़गांव की ज़मीन का प्रस्ताव इसने इसलिए भिजवाया कि कड़गांव की ज़मीन के लगता हुआ इसका फार्म है, ये फार्म हाउस की वैल्यू बढ़े, इसके वहाँ रिश्तेदार, मामा, नाना के, उनके यहाँ की जो ज़मीनें हैं उसकी वैल्यू बढ़े। यहाँ जिला बन गया कड़गांव में तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अशोक गहलोत जी ने इतने चालाक आदमी है, मतलब इसमें इतने चतुर आदमी है, निजी हित साधने की कोशिश की जा रही है। इतने चतुर आदमी है, उन्होंने उसके लगता हुआ ही 10 किलोमीटर दूर खैरतल है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर ही है और वहाँ खैरतल को जिला बनाया गया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पंचायत हेडक्वार्टर दूदू जैसी जगह एक पंचायत को भी जिला बना दिया और इतना बड़ा रेवेन्यू देने वाला भिवाड़ी, जो पूरे राजस्थान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से जाता है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर है, सब चीज़ की सुविधा यहाँ पर है, पुलिस जिला यहाँ पर है, एडीएम कार्यालय यहाँ है, जिला हॉस्पिटल यहाँ है, जिला यहाँ पे औद्योगिक का इतना बड़ा रोजगार जिला यहाँ है, क्या नहीं है, यहाँ सब चीज़ की सुविधा है। सिर्फ एक कलेक्टर बैठने की ज़रूरत थी, कलेक्टर बैठाना था, वो एक कलेक्टर तक नहीं बैठा पाए। बड़ी शर्म की बात है, इस विधायक को डूब के मर जाना चाहिए। बात करता है, कभी इधर सेल्फी लेता है, कभी उधर सेल्फी लेता है और बात करता है मैं बात करूँगा। जब सेल्फी ले रहा था तब बात नहीं हुई क्या इसकी? जब एक महीने तक होटलों में सरकार पड़ी रही, क्या जब बात नहीं हुई क्या भिवाड़ी के बारे में? जब तो सिर्फ अपनी दलाली और 10 करोड़ रुपए की मांग हो, चाहे 2 करोड़ रुपए की लेने की मांग हो, वो उन्हीं में लगे रहे। जी, तो संदीप जी, इस समय जो आपकी भी जो मांग है वो भी जिला बनाए जाने की है और कल उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से ये कहा है कि सभी दलों को एक मंच पर आने की जरूरत है, हम किसी भी तरीके से अपनी मांग रखें। तो क्या आपको नहीं लगता कि सभी को साथ चलना चाहिए और हमें साथ देना चाहिए आज के दिन? बिल्कुल, क्योंकि बहुत सोची समझी आपकी बात है और मुझे नहीं लगता कि आप ऐसी बातें क्यों करते हो। ये क्या भाई, इस बात का क्या तत्व है? जो सरकार में बैठा है, जो सरकार का विधायक है, इसमें सब लोगों की कहाँ जरूरत पड़ रही है? आप बताओ ना। मैंने अभी आपके चैनल के माध्यम से बताया ना, जब एक पंचायत हेडक्वार्टर दूदू जैसी जगह उसको जिला बना दिया तो इसमें किसी की जरूरत कहाँ पड़ रही है? जब उन्होंने सरकार को बचाया है, सरकार का जब सरकार डगमगा रही थी, जब इन बसपा के 6 लोगों ने सरकार का सहारा बने, इस सरकार को बचाया, तो ऐसी क्या गलती हुई है या क्या इस
एमएलए ने क्या लिया है उस सरकार से जो कि भिवाड़ी को जिला नहीं बनवा पाए एक छोटी सी मांग को। फेलियर किसको मानते हो? सीधी सी बात है ना, अब मैं बता तो रहा हूँ कि इस एमएलए का फेलियर नहीं है, ये इसने पैसे लिए इस सरकार से, या तो पैसे ले लो या काम करा लो, दो ही तो काम होते हैं। सर मेरी कल उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मुझे गंगा जल में खड़ा कर लो कि मैंने पैसे नहीं लिए और काम कराए जनता के तिजारा के विकास के लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये रही है उसने ये कह दी कि फिर मैं विधायक से इस्तीफा दे देंगे। तिजारा जनता कहेगी तो तिजारा विधानसभा के पद से मैं इस्तीफा दे दूँगा। देखो मैं तो ना तो इस्तीफे की कह रहा हूँ उनके की, और ना मैं चाहता कि वो इस्तीफा दे। देखो लोकतंत्र में अभी उनको विधायक तिजारे की जनता ने बनाया, ऐसे हमारी सरकार पे दोबारा से भार ना पड़े, वो इस्तीफा ना दे, भगवान उसको सद्बुद्धि दे। मैं नहीं कहूँगा इस बात को कि वो इस्तीफा दे। और रही बात आप कह रहे हो कि गंगा जल की बात कर रहा है, तो गंगा जल की अगर ये बात होती है, गंगा जल से ही इसके पाप धुलते, तो ये मीडिया और ये लोकतंत्र फिर किस लिए? गंगा जल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 6-7 महीने बाद चुनाव है ना, गंगा जल लेने की कहाँ बात आ रही है, कहाँ इस्तीफा देने की बात आ रही है? मैं तो नहीं कह रहा इस्तीफा दे। संदीप जी मैं तो यही कहूँगा, बिल्कुल बहुत मैं तो यही कहूँगा, पहले इनकी बात का जवाब देना। जो इन्होंने गंगा जल की बात कही है, गंगा जल की बात आई क्यों आप बताओ? इतने वादे गिनवाए, इतने रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और रोज रोज कह रहे हैं कि मैंने ये विकास कराया, मैंने ये भिवाड़ी को 75 साल में जो काम नहीं हुआ 70 सालों में मैंने अभी 4 सालों में काम करा दिया। तो काम करने का तो यही तो था, जिला बनवाने का। जिला बन जाता तो अपने आप सारे काम दिखते ना। तो इसमें गंगा जल लेने की कहाँ जरूरत पड़ रही है, या गंगा जल उनसे मांग कौन रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। दाइमा जी, अगर भिवाड़ी को जिला बनाने के लिए सभी दलों को एक मंच पे आने की जरूरत पड़ी तो क्या आप साथ चलेंगे? मैं तो पहले दिन से ही साथ हूँ, मैं तो पूरी भिवाड़ी की जनता जनार्दन के साथ हूँ। मैं दल बदलू थोड़ी हूँ कि मैं उसके दल में जाके बैठ जाऊँ कांग्रेस सरकार में। मैं ऐसा दल बदलू नहीं हूँ, ना मुझे दल बदलने की आदत है। ये शौक उन्हीं को है, उनको शुरू से लगा है ये शौक, तो ये बातें वही करेंगे, मैं नहीं करूँगा। हाँ, भिवाड़ी तिजारा विधानसभा के किसी व्यक्ति को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं उनके हमेशा साथ हूँ, चाहे उसमें आंदोलन हो चाहे कोई भी हो, मैं उनके साथ रहूँगा। पर ये दल बदलने वाली मेरी आदत नहीं है, ना मैं इनके दल में जाऊँगा, ना मैं कभी इस तरह की बातें करता। दल आंदोलन कब तक जारी रहेगा? आंदोलन तो सब लोग जब अभी रणनीति बना रहे हैं, सब लोग, सब व्यापारी संगठन हैं, सभी बीएमए के सब लोग सबसे बात कर कर आगे की रणनीति क्या तय होगी बिल्कुल आप सबको भी बताया जाएगा। आप भी एक मीडिया के माध्यम से एक स्तंभ है, जैसी सरकार है ऐसे ही आप लोग हैं। आप अब इन लोगों की, हमारी सबकी मांग सरकार तक पहुंचाएंगे, तो हम तो आपको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस भिवाड़ी के भले में अनर्गल बातें ना करें और जो सच्ची बात है उसको रखें और वहाँ तक बात पहुँचे। मैं तो इतना ही कहूँगा, यहाँ कोई गंगा जल में खड़ा होने की कोई बात ऐसी नहीं आ रही है। जब कभी ऐसी कोई बात आएगी तो वो आप कर लेना। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो भी की भिवाड़ी के लिए हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। भिवाड़ी को जिला बनना चाहिए था, इस सरकार को बनाना चाहिए था। सारे मापदंड भिवाड़ी पूरा कर रहा है, रेवेन्यू दे रहा है, यहाँ क्या नहीं है, तो वो जिला बनाना चाहिए, जिले की बात करनी चाहिए। और एमएलए साहब को भी बड़ा मन कर कर अब ये फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। ये इसी पर ही इसको सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि जैसे पूरी सरकार, जब वोट का मामला आता था, जब राज्यसभा चुनाव का मामला आ रहा था, तो पूरी सरकार के जो मंत्री और सारे एमएलए जो इसके साथी इसके घर पर आकर इसको घेर लिया और इसको नहीं भगने दिया, इसी तरीके से ये उन पे जाकर दबाव बनाए कि भैया उस दिन तो मेरे को आप लोगों ने आके घेर लिया, आज मेरे जिले की मांग है तो आप मेरे साथ चलो और बात करें जाकर। मैं तो इसको इतना ही कहूँगा। संदीप जी, अभी कुछ दिन पहले ही विधायक महोदय की वसुंधरा जी के साथ एक फोटो आई थी जी, क्या कहीं उसी का तो खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा है? देखो मैं इतनी बड़ी बातें नहीं करता, ना मुझे इतनी बड़ी बातें करनी आती। मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को तो इतना कुछ दिया है। यहाँ भिवाड़ी में मेरी पत्नी को यहाँ नगर परिषद में सभापति बनाया, मैं दोबारा सभापति बना, एमएलए का टिकट दिया। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, ना मैं किसी की सेल्फी लेता और ना मैं इन सेल्फियों के चक्कर में पड़ता। मैं तो भिवाड़ी की जनता जनार्दन के साथ रहता हूँ और भिवाड़ी की जनता जनार्दन की सेल्फी लेता हूँ और उन्हीं के बीच में रहता हूँ। मैं इतनी बड़ी बातें नहीं करता उनकी तरह। धन्यवाद।